नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल। हमने लास्ट पार्ट के अंदर टाइम एंड वर्क का कुछ बेसिक सा पार्ट किया था। हमने आपको समझाया था लास्ट पार्ट के अंदर कि बेसिक कंसेप्ट से हम कैसे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, उसका कंसेप्ट क्या था और रिलेशन क्या था इन बिटवीन द टाइम एंड वर्क। हमने स्लॉट के अंदर कुछ बातें सीखी थी कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट टाइप को करेंगे टाइम एंड वर्क की, कि कैसे कैसे उसको करना है और कैसी अप्रोच रहेंगी इन क्वेश्चन की। दीज आर द फ्यू क्वेश्चन द बेसिस ऑफ टाइम एंड वर्क ऑफ एफिशिएंसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आपने लिखे हैं यहाँ पे। तो इन क्वेश्चनों को सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद ट्राई कीजिए सोल्व करने की, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हियर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। कि पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो कैसे होगा, फिर उसके बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चनों को अप्रोच करेंगे हम। चलो, पहला क्वेश्चन है A is thrice as good as B. A is able to finish the work in 20 days. ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे एफिशिएंसी की बात आ जाती है, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमारे पास टाइम गिवन होता था कि A किसी काम को इतने दिन में करता है, B किसी काम को इतने दिन में करता है। लेकिन यहाँ पे A और B की टाइम नहीं गिवन है, यहाँ पे एफिशिएंसी गिवन है। और मैंने बताया था आप लोगों को रिलेशन एफिशिएंसी और टाइम के बीच में आपका क्या रहता है कि एफिशिएंसी लिखो या आप कैपेसिटी लिख सकते हो, वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है जी, अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। कैसे करना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब भी यहाँ पे थ्राइस की बात की जाएगी, ट्वाइस की बात की जाएगी, 20% मोर लेस, ये सब बातें होंगी, तो इसका मतलब वो एफिशिएंसी के बीच में कंपैरिजन कर रहा है बिटवीन 2 और 3%, है ना। परसेंट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जैसे भी होंगे। तो उनको कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सीधा 100 से अप्रोच करेंगे जब थ्राइस और ट्वाइस का गिवन हो आपको। वो कह रहा है कि ए क्या है, 3 गुना काम करता है, मतलब थ्राइस काम करता है एज कम्पेयर टू बी। तो मैं अगर बी की एफिशिएंसी को 100 अज्यूम कर लेता हूं, तो जो ए की एफिशिएंसी रहेगी वो 300 रहेगी आपकी, है ना, क्योंकि थ्राइस है तो ए की एफिशिएंसी 300 रहेगी। अगर वो 100 है तो वो 300 होगी। तो इसका मतलब ये काट के हम आंसर लिख सकते हैं कि 3:1 उसकी दोनों की कैपेसिटी का रेशियो रहेगा, उन दोनों की कैपेसिटी का रेशियो रहेगा। लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि ए इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 20 डेज लेस। देखो जहां पे लेस और मोर की बात आती है ना, तो इसका मतलब वो डिफरेंस की बात कर रहा है कि 20 डेज कम लेता है, मतलब उनके जो टाइम के बीच में डिफरेंस होता है वो कितना है, 20 डेज का डिफरेंस है। समझ पाए आप लोग। अभी देखिए समझेंगे कैसे। मैंने बताया कि कैपेसिटी और टाइम इनवर्स होते हैं, तो इसका मतलब जो टाइम का रेशियो रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा आपका 1:3, क्योंकि काम तो एक ही है ना भाई, सेम है वही काम। तो टाइम के बीच में डिफरेंस गिवन आपको 20 डेज, कि 20 डेज कम लेता है वो। तो यहां पे देखिए 1 यूनिट, यहां पे 3 यूनिट, इन दोनों के बीच में कितनी यूनिट का गैप है, 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट कम लेता है ए एज कंपेयर टू बी, अगर टाइम में देखा जाए तो इसका मतलब क्वेश्चन में गिवन है 20 डेज, तो 2 यूनिट जो होंगी वो किसके बराबर अज्यूम कर सकते हैं हम, 20 डेज के इक्वल हम अज्यूम कर सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी, 20/2, मतलब 10 डेज आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डेज आएगी। और अभी क्वेश्चन में उसने क्या पूछा आपसे कि हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द वर्क, बी कितने दिनों में काम खत्म कर देगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 डेज है तो बी को उस टाइम उस काम को करने के लिए 3 यूनिट लगती हैं जी। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 10 × में 3 = 30 डेज। देखा कैसे हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल इजी वे में, जब हमने कंपैरिजन किया कैपेसिटी का और हमें जब ये रिलेशन पता होगा तो देखिए बिल्कुल चुटकियों में हमारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो भी ऐसा ही कुछ इसी बेस पे है। राम डज 40% मोर वर्क देन शिव। राम डज 40% मोर वर्क देन शिव। 40% मैंने क्या बताया अभी कि अगर शिव है यहाँ पे और यहाँ पे राम लिख रहा हूं मैं, तो राम शिव जो अगर 100% है तो शिव राम कितना होगा, 140 हो जाएगा, क्योंकि 40% ज्यादा काम करता है। एफिशिएंसी क्या है उसकी, 40% मोर। उसके बाद इफ शिव कैन डू इट इन 14 डेज, बट सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 7:5, 7:5 निकलेगा, है ना। रेशियो निकलेगा, किसका रेशियो, ये आपके पास कैपेसिटी का रेशियो होगा। ये अगर कैपेसिटी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा,
आपको पता है कि वो इन्वर्स हो जाता है, 5:7 बन जाएगा। अगर ये 5:7 बन जाता है, उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़िए, इफ शिव कैन डू इट इन 14 डेज, इफ शिव कैन डू इट इन 14 डेज, मतलब शिव की बात कर रहा है। टाइम कितना लेता है शिव? 7 यूनिट का टाइम लेता है। तो 7 यूनिट किसके बराबर? 14 डेज। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 डेज हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद पूछ रहा है कि राम कैन डू इट इन, कि राम जो है उसी काम को कितने दिन में, और टाइम का जो यूनिट है हमारे पास, या 5x बोल सकते हैं हम इसको, रेशियो में यूनिट बोलते हैं ना, तो 5 यूनिट निकालना आपको आंसर में कि क्या आएगा। 5 यूनिट किसके बराबर? 5 × 2 मतलब 10 डेज, मतलब 10 डेज। तो ये क्या रहेगा? मेरे इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। समझ में आई भाई सबको बात? बहुत आसान से तरीके से हम समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं भाई हम, कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा। ये भी आपका एफिशिएंसी के ऊपर ही है क्वेश्चन। ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 12 डेज एंड बी इज 20% मोर एफिशिएंट, 20% मोर एफिशिएंट। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए 12 डेज में ए जो है किसी काम को 12 डेज में खत्म कर देता है। अभी हमारे पास आगे फिर क्या गिवन है? बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। तो मतलब अगर ए 100% एफिशिएंसी रखता है तो बी कितनी रखेगा? 120% रखेगा, 20% मोर रखेगा। कैपेसिटी है ना, कट करो भाई साहब, तो आंसर इज 5:6 कैपेसिटी का रेशियो आ गया। और आप लोगों को पता है बड़े अच्छे से कि कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो टाइम क्या जाएगा? 6:5 बन जाएगा। ये ए है आपका और ये आपका क्या है? बी चल रहा है आपका। उसके बाद बोल रहा कि इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर टेक टू डू द सेम, वो सेम जॉब है ना, सेम जॉब को खत्म करेंगे, सेम वर्क को खत्म करेंगे कितने दिनों में। तो देखिए हमारे पास एक चीज पता है हमें कि ए जो है वो 12 दिन में काम को खत्म करता है। ए जो है 12 दिन में काम को खत्म कर देता है। तो इसको अगर ये 12 डेज में खत्म करता है, और यहाँ पे जो रेशियो मिला है देखो, एक हमारे पास 6 यूनिट है, एक हमारे पास क्या 5 यूनिट है। जो ए वाला पर्सन है वो 6 यूनिट लेता है, जो बी वाला पर्सन है वो 5 यूनिट में काम खत्म कर देता है। लेकिन 6 यूनिट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में बाबूजी। देखो 6 यूनिट इज इक्वल टू किसके बराबर? 12 डेज। किसके बराबर? 12 डेज। 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी फिर? 12/6 मतलब 2 डेज के बराबर आ जाएगी। ये तो आ गई 2 डेज के बराबर, कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो 2 डेज आ गई आपके पास। उसके बाद बोल रहा था क्वेश्चन में कि अगर दोनों साथ में मिल जाएं तो उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे। अब काम कितना है, क्या आपको पता है काम कितना है? इसमें नहीं पता ना अभी, तो काम निकालते हैं। देखो अगर दोनों कैपेसिटी देखो, दोनों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही तो काम खत्म होगा। हमने क्या समझाया था आपको कि टोटल वर्क जो होता है डिवाइडेड बाय पर डे एफिशिएंसी होती है, जो पर डे एफिशिएंसी होती है वो किसके बराबर आएगी? टाइम के बराबर। और टाइम ही आपको फाइंड आउट करना है। तो टोटल वर्क कितना? देखो 1 यूनिट की वैल्यू 2 डेज, या फिर यहां से नहीं निकालना तो आप देख सकते हैं कि 12 दिन में काम खत्म करता है ए जो है उस काम को कितने दिन में खत्म करता है? 12 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो अगर ये 12 डेज में कंप्लीट करता है और एक दिन में 5 बुक्स बनाता है, यही तो हमने जूम किया, कैपेसिटी जो निकाली हमने वो 5:6 बनी। मतलब एक दिन में 5 बुक्स बनाता होगा, पर डे आती है ना ये, और 12 दिन तक बुक बना रहा होगा। तो इसका मतलब 12 इंटू में 5 किया, 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। तो टोटल वर्क की वैल्यू मिल गई मुझे। टोटल वर्क कितना है? 60 हो गया टोटल वर्क आपका। ठीक है जी। अब 60 अगर टोटल वर्क है तो डिवाइड बाय क्या होगा? पर डे वर्क। पर डे वर्क किसका? बोथ, मतलब दोनों का। अगर दोनों का साथ में मिला दिया गया 6 + 5, तो इसका मतलब एक दिन में दोनों मिलके ए और बी क्या करते हैं? 11 काम करते हैं जी। तो डिवाइड बाय 11, तो पर डे वर्क हो गया, बोथ टोटल वर्क हो गया, डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया? 5/11 डेज। ये मेरा क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जी, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत आसान सी बात थी ना ये निकालने वाली, कि आपके पास गिवन था टोटल टाइम
कि 12 दिन तक लगातार काम कर रहा है ए, और ये पता लग गया आपको यहाँ से कि ए एक दिन में कितनी 5 बुक्स बनाता है, तो एक दिन में अगर 5 बनाएगा तो 11 दिन में कितना, 12 दिन में कितना, 12 × 5, तो इसका मतलब उसने टोटल 60 बुक्स बनाई होंगी, और 60 बुक्स क्या होगी, टोटल वर्क बन गया आपका। समझ पाए ना अच्छे से आप लोग। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ 2 वर्कर इज 3:2। देखो यहाँ भी एफिशिएंसी का रेशियो आपको गिवन है, रेशियो ऑफ द 2 वर्कर ऑफ कितना रेशियो गिवन है आपको, 3:2 गिवन है। तो इसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व कि क्या रहेगा। ये मान लेते हैं ए है एक बी है, ऐसा मान लिया मैंने, तो एफिशिएंसी का रेशियो आपको गिवन है 3:2, ठीक है जी। एफिशिएंसी का रेशियो आपको गिवन है 3:2, और आप लोगों को पता है ये सब कुछ कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो टाइम का इनवर्स हो जाता है। तो टाइम का इनवर्स निकालिए, तो आंसर इज 2:3, है ना। यहां तक तो हमारा सेम काम चल रहा है। अभी क्या कर रहे हैं देखो, वर्किंग टुगेदर इफ दे कंप्लीट द वर्क इन 6 days, मतलब अगर वो साथ में मिलके काम करते हैं तो वो 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, तो क्वेश्चन में अगर ये कह रहा है तो आपको तो पता लग गया एफिशिएंसी से क्या, कि एक दिन में अगर दोनों मिल जाएं तो 3 काम तो ये करेगा भाई साहब, और 2 काम ये करेगा, इसका मतलब हो गया 5। मैं बुक्स मान लेता हूं कि ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक दिन में 5 बुक्स बनाते हैं। तो अगर इन्होंने 6 दिन तक काम किया और काम को ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब एक दिन में 5 बुक्स बनाई और 6 दिन तक काम करते रहे, तो टोटल कितनी बुक्स से बनाई होंगी इन्होंने, 30 बुक्स बना ली होंगी, है ना। 30 टोटल वर्क कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ बात समझ पाए। उसके बाद बोल रहा कि देन इन हाउ मैनी डेज विल दे डू इट अलोन, कि अकेले अकेले अगर इसी काम को करते वो दोनों तो कितने दिनों में काम खत्म आपका हो जाता। 30 है आपका, तो 30 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा भाई 3, क्योंकि एक दिन का पर डे एफिशिएंसी आएगी डिवाइड में आपकी, तो आंसर निकाला 10 डेज, आंसर निकाला 10 डेज, 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद पर डे एफिशिएंसी 2, 30 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर इज 15 डेज, आंसर इज 15 डेज। टोटल वर्क डिवाइड बाय पर डे एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम आ जाएगा आपके पास। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, 10 डेज और 15 डेज। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूँ ना तो 2:3 आता है। देखो ये भी 2:3 आया हुआ है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। डन, समझ पाए यहाँ तक। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है इन क्वेश्चनों की बजाय। इनमें एफिशिएंसी गिवन थी, उसमें भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आपको पहचानना है कि कैसे करना है उस क्वेश्चन को। ए एंड बी कैन सेपरेटली मेक ए वॉल इन 10 डेज। वॉल मतलब वो कह देता है कि कोई टोटल काम है उसको वो कर रहा है ना। वॉल या कोई बुक्स ले लो या कोई पिलर ले लो, कुछ भी हो सकता है वो काम, ठीक है। ए और बी है, सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग किसी वॉल को 10 डेज एंड 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए किसी काम को 10 डेज में खत्म करता है, बी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। गोट इट माय पॉइंट। उसके बाद बिफोर हाउ मैनी डेज विल बी लेफ्ट द वर्क द वॉल वुड फिनिश इन 8 डेज। यहां समझने वाली बात है कि बी अगर वो साथ में मिलके, देखिए अभी ये तो उसने दे दिया यहाँ पे कि अकेले अकेले इतने दिन में काम को खत्म करते हैं, लेकिन अभी वो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट को समझिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। उसने बोला कि हाउ मैनी डेज विल बी लेफ्ट द वर्क, कि बी कितने दिन पहले काम को छोड़ दे कि टोटल काम सिर्फ 8 दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। टोटल काम सिर्फ 8 दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले वही सेम प्रोसेस हमारी 10 और 15, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा मेरे पास 30, एलसीएम आ गया 30, यहां तक बिल्कुल सही है। 10 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन की एफिशिएंसी 3, 15 डेज में कंप्लीट करता है तो एक दिन की एफिशिएंसी 2, है ना। और अगर साथ में मिल जाते हैं ए प्लस बी तो एक दिन में कितने 5 बुक्स बनाएंगे,
एक दिन में कितना 5 बुक्स बनाएंगे। टोटल बुक्स कितनी बनानी है 30 और एक दिन में बनाते हैं आप 5। अब यहां से बात को समझिए कि दोनों ने काम करना स्टार्ट किया था, मतलब A प्लस बी का स्लॉट बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो कह रहा है कि B कितने दिनों बाद लेफ्ट कर दे कि हमारे पास जो काम है वो 8 दिन में खत्म हो जाए। क्वेश्चन में ये कह रहा है। अब देखिए दोनों ने जब स्टार्ट किया, अब ये नहीं पता कि कितने दिन बाद कर दे, लेकिन हमें ये तो पता है क्वेश्चन में कि A तो फर्स्ट डे से लेके एंड डे तक काम करेगा। A तो फर्स्ट डे से लेके, क्योंकि लेफ्ट कौन कर रहा है B कर रहा है, तो A क्या करेगा फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक काम करेगा। मतलब 8 के 8 दिन, जो कह रहा है ना कि 8 दिन में काम खत्म हो जाए, तो 8 के 8 दिन A तो काम करेगा ना। तो A का 8 दिन का, देखो एक दिन में A क्या करता है 3 काम करता है, और अगर वो 8 दिन काम करेगा तो काम कितना काम करेगा वो 24 काम कर देगा। इतनी बात समझ पाए, बहुत आसान है। 24 वर्क कर देगा, लेकिन टोटल वर्क है कितना 30 ना, लेकिन 24 तो अकेला A ने कर दिया, 24 तो अकेला A ने कर दिया, तो बाकी का जो बचा हुआ 6 काम है वो किसने किया होगा? वो जो 6 काम है वो किसने किया होगा? B ने किया होगा। और B अपना एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है जी, 2 बुक्स ही बनाता है वो सिर्फ एक दिन में। तो इसका मतलब उसने 6 बुक्स को कितने दिन में बनाया होगा? अगर एक दिन में 2 बुक्स बनाता है तो उसने 6 बुक्स को कितने दिन में बनाया होगा? मिंटू से दैट 6/2, आंसर इज 3। तो इसका मतलब 3 दिन तक B ने काम किया था वहां पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन में कि B 3 दिन बाद, 3 डेज आफ्टर, है ना, 3 दिन के बाद काम को छोड़ दे, तब जाके वो काम जो है आपका 8 दिन में या 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अब ये क्वेश्चन है हमारे पास लीव और लेफ्ट वाले। इन क्वेश्चनों को हम अच्छे से करेंगे। बहुत सी टाइप हैं इनके अंदर, मिक्सिंग के अंदर बहुत सी टाइप हैं इनके अंदर, मिक्सिंग के अंदर। सबसे बड़ी बात आपको यही याद रखनी है कि टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है। इसी के केसेस पे हम सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहेंगे हमारे पास। बात समझ पाए भाई यहाँ तक, है ना? कोई और क्वेश्चन भी हम ट्राई कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ कि A जो है 10 दिन में काम खत्म करता है, B जो है, अभी इसी क्वेश्चन में लेके चल पड़ेंगे हम कि दोनों, अभी यहाँ जैसे B का केस हमने लिया था कि B को लेफ्ट करना पड़ रहा है। अभी अगर ऐसा पूछा जाए कि A कितने टाइम बाद लेफ्ट करे कि काम जो है वो 8 दिन में कंप्लीट हो जाए, है ना, 8 दिन में कंप्लीट हो जाए या 7 दिन में कंप्लीट हो जाए, है ना, कुछ ऐसा बन सकता है, या 6 दिन में कंप्लीट हो जाए, ऐसा भी बन सकता है ना। तो 6 दिन का कर लेते हैं हम। जैसे हमने कह दिया इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर रहा हूं कि कितने दिन बाद A लेफ्ट करे, है ना, तो कि काम जो है टोटल वर्क जो है आपका वो 6 दिन बाद कंप्लीट हो जाए, 6 डेज में कंप्लीट हो जाए, 6 डेज में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको भी आप ऐसे स्लॉट बनाएंगे कि A प्लस बी करेंगे, फिर आपके पास कितने दिन में कि B तो टोटल काम करेगा ना, B तो टोटल काम करेगा। वैसे यहाँ पे लेफ्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 6 डे तो तभी आएगा, 30/5 कर दूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 डेज कंप्लीट ही आ जाएगा इस केस में, है ना। अब यहाँ पे तो दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा, 6 दिन उसको 6 दिन उसको, तभी जाके वो काम 6 दिन में कंप्लीट हो पाएगा। तो कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। लेफ्ट के केसेस में आप हमेशा इस टर्म का यूज करेंगे कि स्लॉट बनाते हुए चलेंगे कि A तो हर केस में चल रहा था, हर डे पे चल रहा था, मतलब 8 दिन, लेकिन B सिर्फ कब चल रहा था? सिर्फ 3 दिन, 3 स्लॉटों में काम किया B ने, उसके बाद B वहां से लेफ्ट आउट कर गया। ठीक है जी। तो ये रहेंगे आपके आज की क्लास के क्वेश्चंस। इनको आप एक बार रिवाइज करें। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पार्ट होगा इस क्लास का, उसके अंदर हम लेफ्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे, और हमारे पास जो M1 D1 H1 का जो केस बताया था आपको मैंने, रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड वर्क, उसको हम कंप्लीट करेंगे इसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट भी जरूर किया कीजिए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।